अर्थवॉर्म। मैंने आपसे कहा कि ये तो गली मोहल्लों का नाम है, इसका ऑफिशियल नेम फेरेटिमा पॉस्थुमा। बोलो, पता होना चाहिए साइंटिफिक नेम। प्यार से क्या कहते हैं? अर्थवॉर्म। ओके। ये किस फाइलम का है? एनेलिडा। क्लास कौन सी है? ओलिगोकीटा। क्लास इसकी अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, कौन सी बोलो? ओलिगोकीटा। ठीक है। फिर मैंने कहा कि ये बिलकारी जंतु होता है। कैसा होता है? ब्रोइंग एनिमल, बिलकारी जंतु। ये कैसी मिट्टी में रहता है? नम, मॉस सॉइल में। फिर मैंने कहा कि ये क्या खाता है? हुमुस खाता है। क्या खाता है? हुमुस। ये हुमुस क्या होता है? तो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, बोलो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हुमुस कहते हैं। तो जो ऐसे को खाता है वो डेट्रीवोरस होते हैं, क्योंकि डेट्राइटस का मतलब होता है ईटिंग हुमस। ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने कहा कि इसकी बॉडी मेटामेरिक सेगमेंटेड होती है। ट्रू सेगमेंटेशन इसमें पाया जाता है। खंडों की संख्या 100 से 120 होती है। पहले खंड को हम पेरिस्टोमियम कहते हैं, लास्ट खंड को हम पाइजीडियम कहते हैं। बताया मैंने आपको, बोलो क्लियर? पहले खंड पे नेचुरल है माउथ होगा, और माउथ के ऊपर जो आउटर मस्कुलर ग्रोथ होती है उसके प्रोस्टोमियम कहते हैं। ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने कहा इसकी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, हेड, ट्रंक और टेल। जो ट्रंक होता है उसके 3 भाग है। एक बोलो प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर और पोस्ट क्लाइटेलर। 14, 15 और 16 खंड वो क्लाइटेलर पार्ट होता है कि उसमें क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, और उससे पहले वाला प्री और उसके बाद वाला पोस्ट। ओके। फिर मैंने आपको बोलो इसका डायग्राम बना के बताया। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर कौन से सेगमेंट में होती है, ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। तो फीमेल जेनाइटल पोर किसमें था? 14 सेगमेंट। संख्या कितनी? 1। मेल जेनाइटल पोर 18 में, और पेयर मतलब 2। बात समझ में? फिर मैंने कहा कि 14 बोलो सेगमेंट में फीमेल जेनाइटल पोर है, तो ओवेरी 13 सेगमेंट में होती है, एक जोड़ी होती है। और 18 सेगमेंट में बोलो मेल जेनाइटल पोर है, तो 10 और 11 दो सेगमेंट में 2 जोड़ी टेस्टिस उपस्थित होते हैं। फिर मैंने आपको कहा कि 18 सेगमेंट में मेल जेनाइटल पोर है, तो 17 और 19 सेगमेंट में बोलो मेल जेनाइटल पेपेली होती है, जो हमारे मैथुन में कॉकरोच के बोलो अर्थवॉर्म के कॉपुलेशन में हेल्प करती है। क्लियर? फिर अपन ने देखा था 14, 15, 16 सेगमेंट को हमने क्लाइटेलम या सेंगुलम बोला था, जिसका काम होता है कोकून फॉर्मेशन, जो आगे हम रिप्रोडक्शन में आएगा। क्लियर? ओके। बोलो यहाँ तक कहानी समझाई मैंने आपको? तो यहाँ तक दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? बोलो क्लियर? अब आपको मैं आगे कहानी बता रहा हूँ। बोलो पॉइंट नंबर 14। सारी अर्थवॉर्म के बारे में पॉइंट्स में स्टडी कर रहे हैं। एक बार अगर कोई एब्सेंट रहा हो तो भी मैंने वर्बली 2 मिनट में मैंने आपको रिवाइज कर दिया। क्लियर? पक्की फीलिंग्स तो कल ही दी थी, बात समझ ना? अब है नंबर 14। ठीक है? 14 में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कहा एस्क्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है? ध्यान रखना, अर्थवॉर्म के अंदर अंदर से क्वेश्चन या तो पूछा जाता है एस्क्रीटरी से या पूछा जाता है सर्कुलेशन से, क्योंकि दो इसकी बहुत यूनिक चीजें हैं। क्लियर? सर्कुलेशन इसमें क्लोज होता है, और क्लोज सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स। बोलो बात समझ ना? तो सर्कुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एस्क्रीशन। क्लियर? तो एस्क्रीटरी स्ट्रक्चर इसमें क्या होती है? बोलो नेफ्रिडिया। क्या होती है? बोलो, मैंने कहा आपको नेफ्रिडिया। ठीक है? बोलो एस्क्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होती है? नेफ्रिडिया। ओके। तो ये तो हमें एनिमल किंगडम पॉइंट ऑफ से भी पता होता है। यहाँ पर हम अर्थवॉर्म पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि इसके अंदर लगभग 40,000 नेफ्रिडिया होते हैं। बट वो 40,000 नेफ्रिडिया भी 3 तरह की होती है। 3 हम टाइप की नेफ्रिडिया बोलते हैं। बोलो, एक होती है इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, एक होती है फेरेंजियल नेफ्रिडिया,
और एक होती है सेप्टल नेफ्रिडिया। क्लियर? तो ये कहाँ होती है, इनकी संख्या सब पूछते हैं। क्लियर? तो अब मैं क्या बता रहा हूँ इधर ध्यान दो। पहले अगर आपसे पूछा जाए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, तब तो आप क्या बोलोगे, नेफ्रिडिया। अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, इसमें मैंने कहा टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया। क्लियर? टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया मतलब इसमें नेफ्रिडिया के प्रकार। क्लियर? नेफ्रिडिया बोलो के प्रकार। ठीक है? तो मैंने कहा नेफ्रिडिया 3 तरह की होती है। बोलो यहाँ पर मैंने ट्रिक लिखा आईपीएस। क्या लिखा, आईपीएस। क्लियर? आईपीएस मतलब पहला जो टाइप होता है वो मैं लिख रहा हूं, यानी आई यानी इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। इंटेगु बोलो, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो इंटेगु बोलो मेंट्री नेफ्रिडिया। ठीक है? इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया मतलब हिंदी में बोलूंगा तो त्वचीय नेफ्रिडिया। क्लियर? त्वचीय नेफ्रिडिया। ओके। दूसरा पी से लिख रहा हूं फेरेंजियल नेफ्रिडिया। क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो, मैंने कहा आपको फेरेंजियल नेफ्रिडिया। ठीक है? नेफ्रिडिया। ओके। बोले तो ग्रसनीय नेफ्रिडिया। ठीक है? नेफ्रिडिया। ओके। उसके बाद मैंने कहा एस से सेप्टल नेफ्रिडिया। कौन से, बोलो सेप्टल नेफ्रिडिया मतलब पट्टीय नेफ्रिडिया। क्लियर? बोलो पट्टीय नेफ्रिडिया। एक बार तो 3 नाम समझ में आया, बोलो आपको कि इसमें 3 टाइप के नेफ्रिडिया होते हैं। एक होते हैं आई मतलब इंटेगुमेंट्री, पी मतलब फेरेंजियल और एस मतलब सेप्टल। अब इन तीनों के बारे में बताता हूँ। क्लियर? सबसे पहला हमने देखा, बोलो त्वचीय नेफ्रिडिया। ठीक है? त्वचीय नेफ्रिडिया। क्लियर? ओके। क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। शॉर्ट में लिखूंगा चलेगा, बोलो, एक बार मैंने पूरा बता दिया है। क्लियर? अब इसके बारे में क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले ये बोलो मैंने कहा 7 टू लास्ट सेगमेंट पर उपस्थित होते हैं। कहां से कहां तक, बोलो 7 टू लास्ट सेगमेंट। क्लियर? बोलो मैंने बात करी पोजीशन, और पोजीशन मैंने कहा 7 टू लास्ट सेगमेंट। क्लियर? 7 टू लास्ट सेगमेंट एक चीज। दूसरा मैंने कहा अगर बात करूं संख्या की, तो मैंने कहा 200 से 250 पर सेगमेंट। क्लियर? एक सेगमेंट पे कितने होते हैं, 200 से 250। क्लियर? और होते 7 टू लास्ट सेगमेंट है। क्लियर? तो यहां पर टोटल बोलो इनका कितना होता है, 30,000। क्लियर? बोलो टोटल कितना हो जाएगा, 30,000। बात समझ में आई? बोलो दिमाग में आता है 200 से 250 एक बार माने 100 तो भी 20,000 ही होता है, 30,000 कैसे आ गया। क्लियर? तो इसके लिए राज की बात बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? होता क्या है, जो क्लाइटेलम है 14, 15, 16 सेगमेंट पर ये वाले बोलो नेफ्रिडिया हर सेगमेंट में 2500 से 3,000 होते हैं। कितने होते हैं, 2500 से 3,000। क्लियर? तो मैंने कहा आपको बोलो 14, 15, 16 सेगमेंट। क्लियर? बोले तो अर्थात बोलो कहां पर, क्लाइटेलम। क्लियर? कहां पर, बोलो क्लाइटेलम पर। ठीक है? इनकी संख्या बोलो मैंने कहा इनकी संख्या, इनकी संख्या 2500 से 3,000। क्लियर? बोलो मैंने कहा पर सेगमेंट। क्लियर? सेगमेंट होती है। ओके। इसीलिए क्लाइटेलम को फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रिडिया का जंगल। तो अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए अर्थवॉर्म में फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया किसको कहा जाएगा, क्लाइटेलम। मतलब नेफ्रिडिया 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 नेफ्रिडिया। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर? तो मैंने क्या बोला, 14, 15 सेगमेंट पर, इट मींस क्लाइटेलम पर इनकी संख्या क्या होती है, 2500 से 3,000 पर सेगमेंट होती है। इसलिए 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 बोलो क्लाइटेलम, क्लाइटेलम को क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है? बोलो नेफ्रिडिया का जंगल, बोलो नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया का जंगल। क्लियर? बोलो जंगल कहा जाता है। आपको पहला समझ में आया, बोलो कौन सा बताया मैंने,
इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। ओके, नंबर टू कौन सा है बोलो? मैंने कहा आपको फेरिंजियल नेफ्रिडिया, ठीक है, फेरिंजियल नेफ्रिडिया। ओके, फेरिंजियल नेफ्रिडिया मतलब हिंदी में बोलो तो क्या? ग्रसनीय नेफ्रिडिया। क्लियर? ओके, इनके लिए बात बोले, सबसे पहला पॉइंट बोलो, मैंने कहा पोजीशन। क्लियर? बोलो क्या बता रहा हूँ? पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन मैंने कहा बोलो 4 5 6 सेगमेंट। क्लियर? बोलो पर, मैंने कहा कि कहाँ पर होते हैं? 4 5 6 सेगमेंट पर 3 जोड़ी। कितने बोलो? 3 जोड़ी। क्लियर? अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूँ संख्या। मैंने कहा संख्या अगर मैं बोलूँ आपको, मैंने कहा 200 पर सेगमेंट। क्लियर? 200 पर सेगमेंट। क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 600। और बोलो कितने हो जाएंगे? 600। तो फेरेंजियल नेफ्रिडिया की संख्या कितनी होती है? 600। बात समझ में आए? बोलो, बोलो कहाँ पर होते हैं? 4 5 6 बोलो सेगमेंट पे होते हैं। हर सेगमेंट पे कितने होते हैं बोलो? 200। तो बताओ टोटल कितने हो जाएंगे? 600। ओके, अब मैंने कहा तीसरा कौन सा है बोलो? सेप्टल नेफ्रिडिया। कौन से बोलो? सेप्टल नेफ्रेटिया। क्लियर? सेप्रल नेफ्रिडिया, पट्टिए नेफ्रिडिया। क्लियर? ओके, मैंने कहा सबसे पहली बात पोजीशन। क्लियर? पोजीशन मतलब कहाँ होते हैं? तो मैंने कहा 14 टू लास्ट। मैंने कहा 14 टू लास्ट सेगमेंट। क्लियर? 14 टू लास्ट सेगमेंट मतलब 14 से लगाकर बोलो, बोलो 14 से लगाकर लास्ट सेगमेंट था। जबकि जो हमारा इंटेगुमेंट्री थे वो 7 टू लास्ट थे। क्लियर? अच्छा, उसके बाद मैंने कहा संख्या की बात करूं तो मैंने कहा 80 टू 100 पर सेगमेंट। क्लियर? 80 टू 100 पर सेगमेंट। और टोटल संख्या इनकी होती है, टोटल मैंने कहा लगभग 9000। कितने होते बोलो? 9000। कितने होते बोलो? 9000। क्लियर? ओके, तो अब अपन ने देखा ये लगभग 9000, बोलो ये 600, वो लगभग 30,000। तो टोटल नेफ्रिडिया ऑन एवरेजन कितने होते हैं? 40,000 होते हैं। कितने होते हैं? 40,000। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पर फाइनली कह सकता हूँ अतः बोलो अर्थवॉर्म। क्लियर? अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में बोलो कुल 40,000 नेफ्रिडिया। ठीक है, बोलो 40,000 नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया उपस्थित होते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आए? ये मैंने सारी बात किसकी बताई? एस्क्रिटी स्ट्रक्चर, नेफ्रिडिया के बारे में बात समझ में आए? बोलो अगर अर्थवॉर्म एज ए एनिमल के अंदर इंटरनल पूछा जाए, क्योंकि नेफ्रिडिया किसके एस्क्रिटी स्ट्रक्चर है, ये तो बोलो हम एनिमल किंगडम पॉइंट ऑफ से भी जानते हैं। यहाँ पर अर्थवॉर्म पढ़ रहे तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से टाइप के नेफ्रिडिया, कहाँ पर उनके नंबर क्या है। मैंने सारी बात आपको बता दी। उसके बाद बोलो ये कौन सा पॉइंट नंबर था हमारा? ये था हमारा पॉइंट नंबर 14। क्लियर? अगर हम 15 देखें, बोलो 15 मतलब मैंने कहा जब एस्क्रिटी स्ट्रक्चर देख ली तो एस्क्रिटी प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, दोनों चीजें सिमिलर है। क्लियर? फिर नोट करना, मैंने कहा एस्क्रिटी प्रोडक्ट। क्लियर? एस्क्रिटी प्रोडक्ट मतलब उत्सर्जी पदार्थ। क्लियर? उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर बोलो यूरिया एंड अमोनिया दोनों होते हैं। ये 60% और ये 40%। तो ऑल ओवर आपसे पूछा जाए ये क्या कहलाएगा, तो हम बोलेंगे यूरियोटेली। क्या कहेंगे? यूरियोटेली। ठीक है, बोलो आपको मैंने कहा यूरियोटेलिक। लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट पूछे दोनों कितने कितने तो भी मैं बता सकता हूँ। आपको पॉइंट नंबर 15 समझ में आया? बोलो आपको कभी पूछा जाए अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, ओनली यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, तो अमोनिया और यूरिया। यूरिया 60%, अमोनिया 40%, इसीलिए हम इसको काउंट करते हैं यूरियोटेलिक। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो आपको 14 और 15 दोनों पॉइंट समझ में आए। अब आप क्या करोगे? नोट करोगे। ठीक है, जहाँ कहानी मैंने कल छोड़ी थी उससे आगे आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, आईपीएस
है, आगे ऑफिसर मत लगा देना, आगे क्या आएगा, नेफ्रीडिया। और समझे समझे बोलो, इसलिए मैंने ऑफिसर लिखा ही नहीं, ठीक है। ओके। मैंने क्या लिखा, मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो आप क्लियर। ये बोलो, बहुत सी बार तो एग्जाम में यही आ जाता है कि अर्थवॉर्म में कौन से टाइप के नेफ्रीडिया होते हैं, तो आपको ये तीन नाम और ऑल हो तो ऑल पता होना चाहिए। तो अंदर की बात की बात है, सबसे पहले तीन नाम बताया तो मैंने क्या बोला, आई पी एस। आई का मतलब इंटेगुमेंट्री, बोलो पी का मतलब फेरेंजियल, और एस का मतलब सेप्टल। तीन नाम पता चले तो फिर हमने आगे बात देखी, क्लियर। क्या देखी मैंने आपको, काम की चीजें बताई, ठीक है। ये इतना समझ जाओगे, 7 टू लास्ट सेगमेंट, सातवें से लगाकर अंतिम खंड तक बात समझ। और इसमें भी अगर एक टिक करना हो तो 2500। बात समझ में आए बोलो, मतलब मैं 2500 से 3000 बोल रहा हूँ, बाकी अगर एग्जैक्ट एक नंबर टिक करना हो तो 2500, ठीक है। तभी तो टोटल 40,000, समझ के बोलो, आपको बात समझना, ठीक है। हो गया ये नोट, बोलो। ओके।
ओके। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ये वाले टोटल कितने होते हैं, क्लियर। ओके, और किसी का नाम नहीं लेके टोटल पूछे तो 40,000, ठीक है। बाकी सबसे ज़्यादा कौन से वाले होते हैं तो आपको पता चल ही गया, बोलो बोलो इंटेगुमेंट्री, ठीक है। 30,000 तो वही होते हैं। फॉरेस्ट ऑफ नेप्रिडिया किसको कहते हैं, क्लाइटेलम। बात समझ में आए, बोलो ओके। कुछ बात मेरी समझ में आए, बोलो आपको, ठीक है ओके। आगे बढ़ाए कहानी को, बोलो ठीक है। ओके, हटा दूं। ठीक है, वैसे ही यूरियो अमोनोटेलिक दोनों होता है, बट एक करना हो तो यूरोटेलिक, अदरवाइज तो यूरोटेलिक अमोनोटेलिक दोनों होता है, ठीक है। नंबर 16 मैंने यहाँ पर लिखा स्पर्मेथिकल, ठीक है, और अक्सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। हिंदी में बोलते हैं शुक्र ग्राहिक छिद्र, क्या बोलते हैं, शुक्र ग्राहिक छिद्र, ठीक है। स्पर्मेथिकल पोर, तो स्पर्मेथिकल पोर के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहला पोजीशन। देखो मैं सारी चीजें कल दिमाग में आपके बिठा चुका हूँ, क्लियर। बस मैं आपको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछते हैं। आपके दिमाग में पिक्चर है, बोलो। मैंने आपको कहा था पोजीशन पूछे तो 5 6 6 7 7 8 8 9 इंटर सेगमेंटल ग्रुप, अंतर पट्टीय खंड पर ही उपस्थित होते हैं। अगर एग्जैक्ट पोजीशन तो यही है, बात समझो ना, ओके। और यहाँ पर या मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, 6 7 8 9, ठीक है, सेगमेंट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा इसको डबल टिक, इसको सिंगल टिक, मतलब समझ में आया। अगर इस फॉर्म में ऑप्शन हो 4/5 5/6 तब तो ये करना है, और अगर ऑप्शन हो 5 to, मतलब ये लिखूं या बोलो 6 to 9 लिखूं, एक ही बात है, क्लियर। मतलब 5 to 9 5 to 8 6 to 9 ऐसा हो तो 6 to 9, बात समझ में। क्योंकि 5 और 6 के बीच में होगा तो 5 तो खत्म हो चुका है, इसलिए बोलो 6 to 9। ये मतलब क्वेश्चन हायर एग्जाम में पूछा गया है, आंसर क्या होगा 6 to 9। इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने बता दिया पोजीशन, और मैंने कहा बोलो ये वर्क क्या होता है इसका, तो स्टोरेज ऑफ स्पर्म, क्लियर, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, मतलब शुक्राणु का क्या करेगा, संग्रहण, ठीक है, शुक्राणु, ठीक है, का संग्रहण, ओके, संग्रहण, ये इसका काम होता है। तो स्पर्मेथिकल पोर समझ में आया, बोलो ओके। नंबर 17, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर लिखूं मैं, बोलो फीमेल, ठीक है, फीमेल जेनाइटल, बोलो पोर, क्लियर। फीमेल जेनाइटल पोर की बात करूं, मादा जनन छिद्र, क्लियर, ओके, ये बोलूं या मैं बोलूं कि आपको बोला जाए फीमेल जीनोपोर, क्लियर, तो भी एक ही बात है, बात समझ में है। ये बोले एक ही बात है, ठीक है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कौन से सेगमेंट में, बोलो बोलो 14 सेगमेंट में होता है, क्लियर। एक जोड़ी के एक एक, क्लियर।
ओके। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपसे लिखूँ पोजीशन, क्लियर, पोजीशन ऑफ ओवेरी। जब मैंने फीमेल जेनाइटल पोर बताया तो उसी में क्या बता रहा हूँ, पोजीशन ऑफ ओवेरी, अंडाशय की स्थिति, क्लियर, अंडाशय की स्थिति, क्लियर। ओके, तो आपको क्या पता होना चाहिए, 13 सेगमेंट, क्लियर। ओके, और वो भी कितना बोलो, 1 पेयर। ओके, पिक्चर में कल आपके दिमाग में बिठा चुका हूं, ठीक है। नंबर 18 मैंने लिखा यहाँ पर मेल जेनाइटल पोर, क्लियर। ओके, या मेल जिनोपोर, यहाँ पर नर जनन छिद्र, नर जनन छिद्र, क्लियर। बोलो, मेल जेनाइटल पोर, नर जनन छिद्र। बताओ ये कहाँ पर होता है, 18 सेगमेंट में। कहाँ पर होता है, 18 सेगमेंट, क्लियर। ओके, और वो भी कितना, 1 पेयर। और जब हम मेल जेनाइटल पोर देखते हैं तो इसी में हमें क्या देखना है, पोजीशन, क्लियर, पोजीशन ऑफ टेस्टिस, क्लियर, पोजीशन ऑफ टेस्टिस। तो मैंने क्या बताया, 10th, बोलो 10 एंड 11 सेगमेंट, क्लियर, 10 एंड 11 मैंने कहा सेगमेंट, क्लियर। और वो भी कितने, बोलो 2 पेयर, 2 जोड़ी, क्लियर। ओके, उसके बाद मैंने कहा 19, ठीक है। क्या पता होना चाहिए, बोलो मेल जेनाइटल, मेल जेनाइटल पेपिली, ठीक है। मेल जेनाइटल मैंने कहा पेपिली, ठीक है। बोलो अ, नर जनन अंकुर, क्लियर, क्या बोलते हैं, नर जनन, मेल जेनाइटल पेपिली, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, 17 और 19 सेगमेंट। जब तक दिमाग में पिक्चर नहीं होगी ये याद नहीं होंगे। मैंने पहले आपके दिमाग में कल एक पिक्चर बनवाई थी, क्लियर, उसी से हमारे दिमाग में चीज रहती है, ठीक है। और इनका वर्क तो क्या है, हेल्प इन कॉपुलेशन, मतलब मैथुन में सहायक, ठीक है, मैथुन में सहायक। ओके, नंबर 20 मैंने लिखा हार्ट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पूछा जाता है कि बोलो कितना, बोलो कौन कौन से चैम्बर, बोलो यहाँ पर हर चीज सेगमेंट में, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ। तो पहले तो पता होना चाहिए 4 जोड़ी होता है, कितना होता है, 4 जोड़ी। कितना हार्ट होता है, 4 जोड़ी होता है, ठीक है। अब वो 4 जोड़ी किस किस, मतलब यहाँ पर कोई भी चीज आती है तो बोलो आपको पता होना चाहिए खंड की संख्या, क्लियर। तो मैंने कहा बोलो 7th, बोलो 9th, मैंने कहा 12th एंड 13 सेगमेंट में, क्लियर, सेगमेंट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अर्थवॉर्म के अंदर हार्ट किस किस सेगमेंट में होता है। तो ऑप्शन कैसे होंगे समझ में आया, आप सोच लो, 7, 9, बोलो 11, 12, बोलो 8, 10th, 11, 12, और 4 कोई भी ऑप्शन दे रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए किस किस में होता है, 7, 9, 12 और 13। अब भूल जाते हैं, कैसे याद रहेगा, मैं तरीका बताता हूँ। मैंने कहा सबने कॉलेज लाइफ जी है, सबने स्कूल लाइफ जी है, क्लियर। आपने देखा होगा कि बोलो लड़कों के लड़कियों के दिल कब टूटते हैं, जब फ्री होती है ज़्यादा, बात समझ में, बोलो 8 में नहीं, क्योंकि 8 में बोर्ड का एग्ज़ाम है, पढ़ाई में ध्यान देती है, बोलो 8 से पहले 7th क्लास में, क्लियर। वापस 9th क्लास में बोलो ये चक्कर वक्कर रहते हैं, 10th में नहीं, क्योंकि 10th में पढ़ाई करनी पड़ती है। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, बोलो। वापस 11th में, 12th में, स्कूल छूटने वाली है, और समझे समझे, वापस बोलो कहाँ पर, फर्स्ट ईयर में, क्योंकि नए नए खिलाड़ी होते हैं, बाद में तो पता चल जाता है, और सब बाद में तो आदत पड़ जाती है टूटने की। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, नहीं समझे मेरी बात, बोलो। 13 का मतलब फर्स्ट ईयर नहीं होता है, और समझे ही समझे, पुराने जमाने में तो 13वीं कक्षा का मतलब ही पहला ही फर्स्ट ईयर होता था कॉलेज का, और समझे ही समझे, बोलो। तो अगर कभी आपको एग्जाम में पूछा जाए हार्ट कहाँ कहाँ पे होता है, 8 क्यों नहीं करोगे, बोर्ड एग्जाम, किसके पास टाइम, ठीक है, 10th में। ओके, बात समझ में आए, बोलो। और 12th में क्यों, और फर्स्ट ईयर समझ के बोलो, ओके, नोट करोगे।
जिसको नहीं समझ में आया घर पे जाके सोचना, ठीक है। ठीक है, हो गया ये नोट बोलो। ओके, मेरी बात समझ में आए बोलो। हो गया ये नोट बोलो। ये मैं याद कल करवा चुका हूँ। मैंने आपको कल एक पिक्चर बनाई थी जिसमें सारे सेगमेंट बताए थे, ठीक है। टेस्टिस कितने होते हैं? 2 जोड़ी। किसमें? अर्थवर्म। कंपेयर मत करना, ह्यूमन में तो 1 जोड़ी होते हैं, इनमें 2 जोड़ी क्यों होते हैं, और तुम्हारे क्या लेना देना। बोलो बात समझ में? हर एनिमल की अपनी बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो? क्लियर? ह्यूमन ह्यूमन है, अर्थवर्म अर्थवर्म है। क्लियर? कॉकरोच आगे जाके कॉकरोच है। और समझे ही समझे बोलो, इनकी अपनी फीलिंग्स है, बोलो बात समझना, ठीक है। हेल्प इन कॉपुलेशन, समझ के बोलो आप। मैथुन में सहायक। और हार्ट कितने होते हैं? 4 जोड़ी। किस किस सेगमेंट में होता है? 7, 9, 12 और 13। कभी हाथ गलत टिक करने से रुक जाना चाहिए, बात समझ ना। अब कोई सोचे सर मेरे तो 10th क्लास में ही, बोलो यहाँ पर्सनल बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसीलिए मेरे नंबर कम आए थे, ठीक है। मैं अर्थवॉर्म की बात कर रहा हूँ, किसके दिल टूटने की बात कर रहा हूँ? अर्थवॉर्म की। बोलो किस किस में हार्ट होगा? 7। अब कोई बोले उससे पहले क्यों नहीं, उससे पहले जानते ही नहीं दिल क्या होता है। हर समझे समझे बोलो, ओके।